ऋषि, ऋषि, हाँ। तुम टॉम बॉय हो तो तुमने अपने घर में बताया कैसे? अच्छा सुनो ना खुशी, हाँ बोलो। तुम एक लड़की हो, हाँ? एक लड़की से प्यार करती हो, अच्छा। अपने घर में कैसे बताओ? बताती हो। तो फाइनली फ्रेंड्स, अभी हम वो टॉपिक लेकर आ चुके हैं कि हम लोगों ने अपने फैमिली को कैसे मनाया। सबसे फर्स्ट पॉइंट देखो फ्रेंड्स, हम इसमें पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग बातें करेंगे। पहला पॉइंट है कि ऋषि एक टॉम बॉय है, उसने अपने घर में कैसे बताया कि वो एक टॉम बॉय है। अपने फीलिंग्स के बारे में मैंने घर में कैसे बताया और अपने रिलेशन के बारे में हमने अपने घर में कैसे बताया। मुझे पता है इन सारी बातों को आप लोगों को भी जानना है, आप लोग भी बेसब्री से इंतजार है इन सब बातों का। तो लोग फाइनली इस टॉपिक पे वीडियो आ रहा है तो और इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। तो फाइनली चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पॉइंट्स बाय पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले आता है कि हम लोग रिलेशन से पहले भी हमारे अंदर तो फीलिंग्स, ऐसा तो नहीं है कि हमारे रिलेशन के बाद हमें पता चला कि ऐसा, हमारे अंदर तो पहले से ही फीलिंग्स थी। तो इसका मतलब ऋषि को पहले से पता था कि वो टॉम बॉय है। तो पहले इस टॉपिक पे बात करते हैं। चलो ऋषि, तो सबसे पहले तुम बताओ कि तुमने कब रियलाइज़ किया कि तुम टॉम बॉय हो, पहले ये बताओ। और हाँ, और ये भी बताओ कि तुमने अपने घर पे कब बताया कि तुम एक टॉम बॉय हो। पहले ये बात बताओ तुम कि तुम्हें कब पता चला कि तुम एक टॉम बॉय हो। बताओ। मेरे को जो है, मेरे को बहुत बहुत पहले से ही पता था। इसके साथ फ्रेंडशिप, इसके साथ जो भी है, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल के टाइम से ही मतलब कैसा लगता था, अजीब अजीब नहीं लगता था। सब लड़कियों को देख के, गर्ल्स स्कूल में ही मैं पढ़ती थी, तो सब लड़कियों को देख के कैसा लगता था, मतलब कि वो लोग जैसे कि लड़कों के जैसा बात करते, लड़कों को लिख के बात करते थे सब कोई कि मेरा बॉयफ्रेंड है। ये लड़का को देख के मेरे को ये फीलिंग होता है, तो मुझे बहुत अजीब लगता था वो सब सुन के। ऑकवर्ड लगता था वो सब, ऑकवर्ड लगता था। लेकिन क्या वो सब फ्रेंड्स ग्रुप में जब थे तब सब कोई बोलता था, लेकिन मैं जो है नहीं बोलता था उतना। वो क्या है, मेरा गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड कुछ था ही नहीं, तो क्या बोलेंगे। लेकिन हम चुपचाप रहते थे, सुनते थे। जब एक स्कूल में पढ़ते हैं, इतना गर्ल्स के बीच में रहते हैं, वो लोग जो बात कर रहे हैं वो लोगों का बात के मतलब बीच में रहते हैं, हम उठ के नहीं जा सकते। उतना लड़कियों के बीच में जो है हम अकेला नहीं हो सकते, तो उसके साथ ही हमको मिल के रहना पड़ता था। इसीलिए सुनना पड़ता था। हम कुछ बोलते नहीं, वो लोग बोलता था, हम अपना एक कान से सुनते थे, एक कान से निकालते थे। अच्छा नहीं लगता था, कभी कभार तो हो गए उठ के भी चले गए। लेकिन वही बात है कि मुझको पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि हाँ एग्जिस्ट करता है ऐसा कुछ। तब मेरे हाथ में फ़ोन नहीं आया था, पहला बात है। और जो अभी जो है ना, मेरे को पता चलने के बाद हम बहुत बहुत ज़्यादा टॉम बॉय देखे हैं, बहुत लेस्बियंस देखे, कपल्स बहुत देखे। तब मेरे को कुछ पता नहीं था, तब हम सामने भी नहीं देखते थे। पहला टॉम बॉय आई थिंक तुमने तुम्हारे स्कूल में ही देखा था, जो कि मुझे बोला था तुमने कि मैंने पहली बार मेरे क्लास में सारे, तो ये तो गर्ल्स स्कूल में पढ़ता था तो सारी लड़कियां ही थी उसमें, पर एक लड़की ऐसी थी जो टॉम बॉय की तरह रहता। तब इसको पता बहुत बुली चला किया कि जाता था। और इसको उन सारे लोगों में वो एक लड़की इसको अच्छा लगता था क्योंकि वो टॉम बॉय की तरह रहता था। तो उसको लगा कि ये मेरे तरह जी रहा है, कहीं ना कहीं वो मेरी फीलिंग से, कहीं ना कहीं वो मेरे तरह उसका जो है सोच है, उस मेरी तरह उसका क्या है थिंकिंग है कि एक लड़की है पर उसका रहन सहन सब कुछ एक लड़का की तरह था। तो ये सब कुछ, चलो ये तो हो गया। पहले अब ये बताओ कि तुमने अपने फैमिली में कब बताया कि तुम एक टॉम बॉय हो। फैमिली में जो है ये बताया ही नहीं फ्रेंड्स, पहली बात है बताया ही नहीं है। और क्योंकि मेरा फैमिली में इसको लेके मतलब कि सामने आसपास वीडियो हम जो है हम नहीं देखते थे, लेकिन मेरा मम्मी ये लोग तो देखते थे ना। जैसे कि क्राइम पेट्रोल, ये में इसमें इसको बहुत गंदा चीज से दिखाया गया है। इसी चक्कर में जो है मम्मी पापा का जो मेंटल, अभी समझ ही सकते हैं हम। मेरा सामने अगर कुछ नया आएगा तो हम उसको देख के पहले एग्री नहीं कर पाएंगे, लेकिन वैसे ही वो लोग भी एग्री नहीं कर पाते थे। मेन बात है देखो फ्रेंड्स, हमारा जो रिलेशनशिप है, एक गे रिलेशनशिप हुआ, एक लेस्बियन रिलेशनशिप हुआ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है फ्रेंड्स। अब पता नहीं इसमें भी देखो, एक स्ट्रेट कपल में भी क्या होता है, उसमें भी गिने चुने लोग होते हैं जो कि रिलेशनशिप को फ़ायदा उठाते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही हमारे रिलेशनशिप भी बहुत प्यारा होता है फ्रेंड्स, ऐसा बात नहीं है। लेकिन इस चीज़ को क्राइम पेट्रोल मेरी मम्मी देखती थी, ठीक है, ये सब चीज़ें, तो उसमें इतनी
गंदे तरीके से दिखाया गया प्रेजेंटेशन है। किया जाता था ना, मैं क्या बताऊं। जब ऐसा देखो, अब कैम पेट्रोल चल रहा है, ठीक है, अब मैं सामने सबको ही साथ में बैठ कर टीवी देखते थे, उस वक्त फोन पर्सनल होता नहीं था, तो उस वक्त दिखाया जाता था 2 लड़कियां रिलेशनशिप में है लेकिन वो क्राइम कर रहे हैं इतना गंदा तरीका से। वो चीज तब थोड़ा थोड़ा मेरे फैमिली को पता था, ऋषि लेकिन के बारे ऐसा में, नहीं हमारे है। रिलेशनशिप के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें जो बोलता था लास्ट में जाके जो बोलता था वो अच्छा होता था। हाँ। लेकिन फैमिली पेरेंट्स लेकिन के उसके कान दिमाग में वो क्या नहीं आता था जाता कि पहले जो ये दिखाया गलत है, ये रिलेशनशिप गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीजें फैमिली के दिमाग में देखो टेलीविजन के थ्रू ही ये सब भरा जा रहा है और कुछ नहीं। और रहा बात टॉपिक पे आते हैं कि अभी जो है नया नया मूवीज निकल रहा है, लेस्बियन गे कपल इस सब का 4-5 हम देखे बहुत मूवी। अच्छा, जैसे वो आयुष्मान अच्छा है। खुराना का हो गया, भूमि पेडनेकर का, मुझे बहुत अच्छा वो लगता है। अच्छा है, लेकिन मेरा फैमिली मेरा पेरेंट्स लोग वो सब नहीं देखेंगे, मेरा मम्मी देखेंगे, वो नहीं नहीं देखेंगे, देखेंगे। उनको अच्छा नहीं लगेगा वो। तो जैसे कि टॉपिक में आते हैं कि मैंने कैसे देखो फ्रेंड्स, पहला बात ये है कि मेरे लिए लड़कियों की फीलिंग्स बहुत कम थी, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी, मेरे स्कूल में जो है लड़के और लड़कियां दोनों बोथ ही थे, सब कोई थे, पर मैं सबसे ज़्यादा अपने टैलेंट पे फोकस रखती थी, क्योंकि मेरे को पेंटिंग में बहुत ज़्यादा शौक था, मेरे को शेर व शायरी में बहुत ज़्यादा शौक था, कहानियाँ लिखती थी मैं, तो उन सब चीज़ों में व्यस्त रहती थी, पढ़ाई में व्यस्त रहती थी, दोस्तों के साथ खेलती थी। बट मेरे लिए अगर लड़कियों के लिए फर्स्ट फीलिंग अगर किसी के लिए आया है तो वो ऋषि के लिए ही आया है। लेकिन तब ऋषि उस वक्त टॉम बॉय नहीं था, वो एक लड़की की तरह ही था, क्योंकि उसको डर लगता था, उसके मम्मी पापा उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। अच्छा ये क्लियर करो पहले, टॉम बॉय किसको बोलते हैं? टॉम बॉय किसे बोलते हैं? देखो फ्रेंड्स, टॉम बॉय किसे बोलते हैं ये तुम बोलोगे या मैं बोलूँ? तुम बोलो। मैं बोलूँ? एक लड़की एक नॉर्मल सी लड़की है फ्रेंड्स, लेकिन उसके अंदर जो उसकी रूह है ना फ्रेंड्स, वो एक लड़का आ गया है। उसे एक लड़के की तरह रहना पसंद है, उसे एक लड़के की तरह ड्रेसअप करना पसंद है, उसे एक लड़के की तरह हेयर कट रखना पसंद है, पर उसकी फीलिंग्स भी एक लड़के की तरह है, अब पर सुनो। उसकी शरीर एक लड़की की है। अब सुनो, तुम जो अभी बोली ना कि तुम टॉम बॉय नहीं थी पहले, वो तुम- मेरा तुम- हाँ हाँ मैं हाँ, मैं मैं हाँ, वो मेरा फैमिली प्रेशर के लिए हाँ। जो है हम ऐसे रहते थे, वैसे रहता था, वही तो मैं बोल रही हूँ वैसे कि रहते थे, ऋषि को टॉम बॉय वैसा, तब भी थे हम। तुम टॉम बॉय थे लेकिन तुम्हारा जो रहन है, तुम अंदर से तो पूरा थे हाँ, एक लड़का की तरह, लेकिन तुम्हारा फीलिंग्स ऊपर थे, का पर जो ऊपर का जो लड़की की तरह थे हाँ, वो खाली मेरा family pressure के कारण। मम्मी पापा के प्रेशर के चक्कर में था। लेकिन जो काम होता है, चलना फिरना, बात करना, कुछ इसका सब एक लड़का कुछ की तरह, लड़का इसीलिए के थे। मेरा अट्रैक्शन उसके तरफ गया था, क्योंकि ये एक लड़की के फेस में भी था। इसका हेयर भी उतना ज़्यादा लंबा नहीं था फिर भी, लेकिन इसका जो चलन है ना फ्रेंड्स, हम लोग देखो स्पोर्ट्स खेलते थे, जैसे कि आप लोगों को बताया है, हम लोगों ने स्पोर्ट्स खेलते थे, तो इसका मतलब दौड़ना चलना एक लड़के की तरह था, तो ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था। ठीक है, तो चलो उतना ज़्यादा नहीं करते इसको। तो मेन बात है, ये बताया ही नहीं कि ये टॉम बॉय है। जब हम लोग घर छोड़कर भागे तब उनको खुद ब खुद पता चल गया कि ऐसा है, और उससे भी पहले उससे भी पहले तब पता चला था फ्रेंड्स हमारे फैमिली को। सबसे पहले मेरे फैमिली को पता चला था कि मैं ऐसे सेम सेक्स रिलेशनशिप में हूँ। जैसे कि कैसे पता चला वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि तब ऋषि मेरे घर में बहुत ज़्यादा आना जाना करता था, मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी थी, तब उनको जो है ये चीज़ में थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। तो एक बार मेरे जो है, घर में कुछ पता नहीं था। इसे घर में उस वक्त सच बोलूं, इसे घर में 2 साल तक कुछ पता नहीं मेरे घर में था कि हम मेरा बेटी रोज जा रही है, ट्यूशन जा रही है, खेलने जा रही है, एनसीसी जा रही है, सब जगह पे, ये सब जगह पे ये थी मेरे साथ, सब जगह घूमती भी में थी। घूमती भी हम थे। लोगों ने बहुत छुट्टियां मारी है फ्रेंड्स, और बहुत छुट्टियां मार के इधर उधर घूमे हैं, बहुत, झूठ बहुत। बहुत बोले हैं हम लोगों ने हमेशा झूठ बोलकर एक दूसरे का टाइम स्पेंड किया है। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ये झूठ बोले थे, वो टाइम जो स्पेंड किए थे, वो टाइम सोच सोच कर अभी चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है वो एक अलग ही फीलिंग्स है फ्रेंड्स। तो सब कोई देखो, क्लासेस बंक करके जो मिलने में मजा है ना, और किसी चीज़ में मजा नहीं है। तो वो तो मैंने बता दिया। चलो अब ये बताते हैं फ्रेंड्स कि हमने अपने फैमिली को कैसे बताया हमारे रिलेशनशिप के बारे में, ये हाँ। चीज़ सबसे ज़्यादा क्लियर करना है। ठीक है, तो चलो अब बताती हूँ इस बात पे कि हमने अपने फैमिली को कैसे बताया, फिर कैसे मनाया अपने रिलेशनशिप के बारे में। तो सच बोलूँ तो फ्रेंड्स, हम दोनों ने अपने फैमिली को मनाया ही नहीं। सब चीज़ में ये एक ही चीज़ आएगा कि नहीं,
हमने अपने फैमिली को कभी अपने रिलेशनशिप के बारे में क्योंकि मनाया ही डर नहीं। का कारण, डर इतना ज्यादा डर। हमारे अंदर डर था। सच बोलूं फ्रेंड्स, मेरे फैमिली एक टिपिकल मतलब कल्चर वाले फैमिली है, क्योंकि उनको एक लव मैरिज उनको एक्सेप्ट नहीं होता है। उनको ये चीज़ भी बहुत बड़ा अपराध की तरह लगता है, जैसे बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। हाँ। और मैं उनको कैसे बोलूँ कि मैं एक लड़की से ही प्यार कर, ये बात मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैं सोची नहीं थी कि कभी भी मेरे साथ ऐसा होगा या फिर मैं अपने फैमिली को कभी बोल पाऊंगी। हाँ, मैंने ये सोच कर रखा था और ऋषि ने, हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था रिलेशनशिप में आने से पहले ही, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स थी। जब हमें पता चला कि फीलिंग्स है, तब मैंने ऋषि से वादा लिया था कि अगर हमारे फैमिली अगर हमारे बारे में नहीं माने तो क्या करेंगे हम। तब ऋषि ने एक शब्द बोला था कि हम घर छोड़कर भाग जाएंगे, पर हम दोनों साथ में रहेंगे। तो वो चीज़ के कारण ही हम लोगों ने हमारा रिलेशनशिप कंटिन्यू किया। ऐसा नहीं कि हम रिलेशनशिप में आ गए, चलो 2-3 साल खूब हम लोग मौज किए, उसके बाद कटाने के बाद अंत में ये बोले हैं कि फैमिली नहीं मान रहा है, तुम अलग हो जाओ, हम अलग हो जाए। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, हम लोगों ने पहले ही कंफर्म कर लिए थे कि हम पूरी ज़िंदगी एक साथ बताएंगे, चाहे जो हो जाए। लेकिन ये सिचुएशन अलग होने का आया था। हम लोग 2-3 महीने अलग भी पूरा हो चुके थे। ऐसा कि दोनों के तरफ से शादी भी ठीक हो गया था फ्रेंड्स, मतलब शादी होने वाला था, सब कुछ ठीक हो गया था। पर फिर भी हम लोग एक ऐसे, वो लव स्टोरी में आप लोगों को बताएंगे। तो अब बात आता है कि हम लोगों ने कैसे बताया। देखो, जब हमारे बारे में मेरे घर में जब पता चला, मैंने कभी अपने मुंह से बताया नहीं कि मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ या फिर मुझे लड़कियों में अट्रैक्शन है। और सच बोलूँ तो फ्रेंड, मुझे कभी लड़कियाँ, ये जो बात शब्द आती है ना, मुझे लड़कियों में अट्रैक्शन है, बहुत गंदा लगता है मेरे को ज़िंदगी में बस एक ही लड़की के प्रति फीलिंग्स आई है और एक ही लड़की की तरफ मेरा अट्रैक्शन गया है, वो है ऋषि। उसके अलावा और किसी लड़कियों में मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है, कोई भी मतलब रुचि नहीं है फ्रेंड्स। एक ही लड़की मेरी ज़िंदगी में जो मुझे अच्छा लगा था वो ऋषि है, और जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो मैंने अपनी फैमिली को ये बात नहीं बताई थी। फैमिली को खुद ब खुद धीरे धीरे पता चलने लगा था, क्योंकि ऋषि मेरे साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा था। मैं घर में झूठ बोल बोल कर ऋषि के साथ बाहर मुलाकात करने जाती थी, तो वो चीज़ें पता चल गया था। और देखो फ्रेंड्स, और एक बात बताती हूँ, हमारा भी कुछ गलतियाँ है कि तब रिलेशनशिप में थे ना फ्रेंड्स, तो होता है ना बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है इंसान, तो तब सिचुएशन नहीं देखता है कि हम किस जगह पे है, कहाँ पे है, ये नहीं देखते थे। पर सच बताऊँ तो हम लोग रास्ता देखते थे सब कुछ, या फिर रोमांटिकली अगर हक भी कर लेते थे तो वो चीज़ पता नहीं वहाँ पे कोई ना होते हुए भी फैमिली के कान में कैसे पहुँच जाता था वो बातें। पता नहीं कौन स्पाई हमारे पीछे पड़ा हुआ था, है कि नहीं, जो हमारे फैमिली को बोल दिया था। तो इस चीज़ के लिए मेरे घर से बहुत ज़्यादा प्रेशर आता था कि ऋषि के साथ ना मिलूँ ना बातें करूँ। हमने फैमिली को तब बताया था जब हम लोग घर से भाग गए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो ये उसके बाद क्या है, ऋषि को जोर ज़बरदस्ती उन्होंने पकड़कर कोलकाता लेकर आ गया था। वो अलग बात है वो सब। हाँ, तो वही बात है, तो वो किसी दिन और बताएंगे, लव स्टोरी में बताएंगे। हम लोग जो है डायरेक्टली अपना फैमिली को नहीं बताए थे, भागने के बाद बताए, पता चला। लेकिन आप लोग कैसे बोलोगे, मैं भी ये बताऊं कि हम लोगों ने यही गलती की है। कब हम लोग को बताया, लेकिन ये गलती करने के बाद ही हमें पता चला है कि सही समय कब है फैमिली को बताने का, कैसे बताओगे ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी ताकि आप लोगों को आसानी हो। वो मैं एक वीडियो में क्लियर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या हमारे फैमिली ने हमें एक्सेप्ट किया है या नहीं, हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया है या नहीं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे पता है कि आप लोगों को भी जानना है इस बारे में। तो इस टॉपिक का जो वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब कुछ क्लियर कर देंगे। उसमें हम लोग को बताएंगे, वाला टॉपिक में होगा, इसी टॉपिक में हम बताएंगे कि हमारे फैमिली ने हमें एक्सेप्ट किया है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।